हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आया हूँ बहुत ही महीनों के बाद, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। मैं काफ़ी टाइम तक वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस टॉपिक्स तक जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें हम केवल एक कंसाइज और उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अगली अगली वीडियोस में ले जाऊंगा, इससे ऊपर एडवांस टॉपिक्स पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कॉन्सेप्ट्स जिनमें हमारे पास आ जाएंगे सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल्स होते हैं एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, फिर उनकी हम ग्राफिकल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी गौर करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से हम उसको ग्राफ पर या मैथमेटिकली इसको किस तरह से इन दोनों सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चलिए हम देखते हैं कि सिग्नल, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सिग्नल होता क्या है। सिग्नल असल में एक संदेश होता है जो असल में अलग अलग माध्यमों द्वारा भेजा जाता है किसी तरफ। एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, उसी के जरिए हमारे सिस्टम्स काम कर पाते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं। ये क्या क्या इनकी कैटेगरीज हैं, इनके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो देखते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिग्नल के सोर्सेज। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं सिग्नल्स के सोर्सेज, उनकी डिपेंडेंसी के बेसिस पर कि वो किस चीज़ पर निर्भर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम उनको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ सिग्नल्स, यानी ऐसे सोर्सेज, सिग्नल्स के ऐसे सोर्सेज जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो डायरेक्ट हैं, जो पीछे से किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो खुद एक सिग्नल का सोर्स है जो किसी और सोर्स पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, और उसी तरह से हमारे पास सेकंड है डिपेंडेंट सोर्सेज। ये वो सोर्सेज हैं जो किसी और चीज़ पर डिपेंड होते हैं, यानी पीछे से ये किसी और चीज़ पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इन्हें डिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले डिस्क्रीट और इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। डिस्क्रीट सर्किट्स बेसिकली, मैं यहाँ पर डेफिनेशन सॉरी मैंने नहीं लिखी है, चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। डिस्क्रीट सर्किट्स वो होते हैं जिनमें सर्किट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से केवल वायरिंग से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी उन सर्किट के कंपोनेंट्स अभी भी अलग अलग हैं जो केवल वायरिंग से जुड़े हैं, इस तरह से वो सर्किट तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सर्किट्स। ठीक है, तो जो बेसिकली आप सर्किट्स देखते हो ना, एक बल्ब को स्विच बोर्ड या उससे उन सबको किससे कनेक्ट किया जाता है, वायरिंग से ही कनेक्ट किया जाता है ना। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपके सामने ये देखिए, ये हमारे पास कैपेसिटर बल्ब, ये हमारे पास बल्ब है। ओके, सो यहाँ हम हमारे पास की ले लेते हैं हम, ये हमारे पास आ गई बैटरी। बैटरी को पता ना इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आप, ये स्मॉलर एंड जो होता है वो होता है नेगेटिव एंड, और जो बिगर एंड होता है उसको हम पॉजिटिव एंड करते हैं। बेसिकली क्या होता है, करंट जो है, बैटरी असल में करंट का सोर्स होती है। ठीक है, यानी करंट यहाँ से निकलता है, पॉजिटिव साइड से फ्लो करता है और नेगेटिव साइड पे आकर मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। तो अलग अलग सिस्टम्स होंगे, एक वोल्टेज भी चाहिए हमें, वोल्टेज वगैरह, ये तो ये सब एक दूसरे से वायरिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, वायरिंग से कनेक्टेड है, मतलब एक तरह से अभी भी ये अलग अलग ही है, ये एक चीज़ में नहीं बंटे हैं। ठीक, एक चीज़ में नहीं बांधे गए हैं, तो इसलिए अभी भी अलग अलग ही है, बस इनको वायरिंग से कनेक्ट किया गया है, तो इसलिए ये डिस्क्रीट सर्किट हो गए हमारे पास। ठीक है, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन से होते हैं, जो आप देखते हो ना इंटीग्रेटेड चिप्स कंप्यूटर्स में, एक्चुअली इसमें क्या करते हैं हम, सर्किट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट यानी एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें वायरिंग के थ्रू बस कनेक्ट किया जाता है, लेकिन उसमें एक्चुअल कनेक्शन क्या होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर वायरिंग्स यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे पास बेस होता है, उसका कोर होता है, इंटीग्रेटेड चिप जो होती है, बेस जो किसी कंडक्टर वगैरह से बनी होती है, उसके ऊपर या तो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास वो होता है, सर्किट होता है जो एक साथ बिल्कुल इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, जैसे आपने चिप का स्ट्रक्चर देखा होगा, इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अभी सर्किट कंपोनेंट्स। अब हम देखते थे सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स, यानी सर्किट क्या क्या कंसिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्टर्स,
इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स। रेजिस्टर्स का साइन मैं आपको दिखा दूँ। रेजिस्टर्स हमें पता ना ऐसे होते हैं बेसिकली, और अगर आप उन्हें रियल में देखें तो रेजिस्टर्स कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास। रियल उनकी अपीयरेंस कुछ ऐसी होती है, लेकिन हम उसको सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी जिगजैग होती है, ठीक है, आपको पता ही होगा वैसे पहले ही। इंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। इंडक्टर्स कुछ इस प्रकार होते हैं, नूडल्स जैसे होते हैं ना, वैसे दिखते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं। अब ये क्या क्या यूज़ होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन जो है, ये क्या क्या एक्चुअली ये है क्या चीज़ें, ये हम अभी थोड़ा और डिटेल में जाकर पढ़ेंगे कुछ देर में। और कैपेसिटर्स को इस तरह से शो किया जाता है, दो लाइन्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो इसको हम कैपेसिटर कह देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन तीनों का जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन तीनों का पर्पस कहाँ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम इनको यूज़ करते हैं, और मटेरियल्स जो कि जिनसे वो बने होते हैं, और इक्विवेलेंट सर्किट्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। रेजिस्टर्स जैसे कि आपके नाम से दिख रहा है, रेजिस्टर्स यानी कोई चीज़ रेजिस्ट करेंगे, किसी चीज़ को रोकेंगे। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये करंट को रेजिस्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम होता है रेजिस्टर्स, ठीक है। यानी किसी भी सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो करता है तो उसको कंट्रोल करने का काम रेजिस्टर्स करते हैं। उसको बेसिकली एक तरह से उसको कम करने का काम रेजिस्टर्स करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा अचानक से करंट पड़ जाए सर्किट में, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसे रोकने के लिए हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। वोल्टेज स्टेबिलाईजर्स भी होते हैं, ठीक है, जिनसे हम वोल्टेज स्टेबिलाईज करते हैं। वो क्या होते हैं, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। वोल्टेज क्या होती है, चलिए ये हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो किसके टाइप होते हैं, ठीक है। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स एक्चुअली टाइप होते हैं सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल्स की जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो ऐसे टाइप्स हैं सिग्नल्स के जिनमें इन्फॉर्मेशन यानी एक जगह दूसरी जगह जानकारी जाती है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं थ्रू आउट, ठीक है। और ये उसका ग्राफ, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं, ठीक है, यानी वो कहीं भी रुकते नहीं है, ठीक है। यानी और ये उनका ग्राफ है टाइम के साथ, यानी ये सिग्नल स्ट्रेंथ टाइम के साथ, ठीक है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैसे कैसे सिग्नल्स चेंज होगा वो यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूस होते हैं यानी कि ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं होते, ठीक है। इनमें ब्रेक नहीं होता कहीं भी, मतलब कि ये कहीं रुकते नहीं हैं। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये एनालॉग के बिल्कुल उल्टे होते हैं, ये नॉन कॉन्टिन्यूस यानी कि ये इनके बीच में ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। और जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, व्हेन ग्राफ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज प्लॉटेड, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये किससे कॉरस्पॉन्ड्स करता है, टू डेट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपने देखा होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्लॉट जब आप डिफाइन करेंगे, हमारे पास मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है हमारी, उसके ऊपर कुछ इस तरह का ग्राफ, ब्लॉक डायग्राम, स्टेयर केस यानी ऐसे सीढ़ियों जैसी अगर हमारे पास ब्लॉक बन रही है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो उसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली आप देखते हैं मैंने यहाँ पर ये बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, यहाँ पर ब्रेक्स हैं, इस एरिया में ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स एक्चुअली यहाँ ये है, यहाँ फिर ब्रेक होगा बड़ा, फिर यहाँ से फिर यहाँ ब्रेक, मतलब ये एक्चुअली यहाँ सीधे पहले इतना था सिग्नल, पहले यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट था, फिर अचानक से वो इतना हो गया, ठीक है। और उसमें एक ब्रेक आया, वो इतना हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर सिग्नल्स काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में, कुछ देर कांस्टेंट रहते हैं फिर वो अचानक से ऐसे बढ़ जाते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर हम इनको मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो ये वो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, वो ग्राफ होते हैं जहाँ पर हम इसको डिनोट करते हैं एक्स रेज टू पावर एक्स
स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्स, अगर हमारे पास यहाँ कोई नंबर है एक्स तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ब्लॉक करेंगे। तो मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर एक्स है, हम एक्स मान लेते हैं किसी नंबर को, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास ये होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। यानी ये नंबर हमारे पास समझिए 2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 2 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी ऐसे फंक्शंस जिनमें जो हम वैल्यू लेते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होगा जो उस वैल्यू से, कोई भी हो सकता है नंबर, ठीक है, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। जैसे 2.2 ले लिया मैंने, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारे पास वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो लेस देन, जो इससे कम होगा, ठीक है, या फिर इसके बराबर होगा, लेकिन इंटीजर ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है तो इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा होगा। अब हम इससे छोटा कोई लें तो 1, 0, -1, 2, इससे छोटे आने चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट आर का मतलब ये नहीं कि आप बड़े लें, ग्रेटेस्ट मतलब कि सबसे छोटा लेकिन सबसे छोटों में सबसे बड़ा, ठीक है, नहीं मतलब छोटों में सबसे बड़ा। तो ऐसा इंटीजर्स आपको पता ना क्या होते हैं, नंबर लाइन पर हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं, 0 इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, और ये इंटीजर्स होते हैं, मतलब कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आती, केवल यही होते हैं, ठीक है। यहाँ इन्फाइनिटी तक पहुँचे, यहाँ माइनस इन्फाइनिटी, लेकिन ये 2.2 हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इंटीजर की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना होगा इसका, जो एक्चुअली क्या होगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन, जो इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो, ठीक है। और वो कौन सा होगा, जो इससे, ये 2.2 है, इसके बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इंटीजर नहीं होगा, इससे कोई छोटा जो कि इंटीजर होना चाहिए। अगर ये समझिए 2 होता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 होता, क्योंकि ये इंटीजर है और या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, लेकिन इंटीजर ही होना चाहिए। लेकिन 2.2 इंटीजर नहीं है तो इसलिए हम इससे कम वाला कोई इंटीजर लेंगे जो कि, लेकिन वो सबसे बड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए लेकिन इंटीजर्स में सबसे बड़ा होना चाहिए जो इससे कम हो, ठीक है। तो 2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब सॉरी, हम पढ़ तो फिजिक्स रहे थे लेकिन एक्चुअली हम मैथ्स में घुस गए हैं। तो मैं एक अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ हम ये वाला टॉपिक डिजिटल सिग्नल्स को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, 2 कैटेगरीज सिग्नल्स की, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कॉन्टीन्यूस होते हैं और उसी तरफ डिजिटल सिग्नल्स उसके अपोजिट नॉन कॉन्टीन्यूस होते हैं, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल्स जो है टाइम और वैल्यू में वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स टाइम और वैल्यू में डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग होना, यानी वो ब्रेक होते रहते हैं, ठीक है। यानी उनकी वैल्यू अचानक से कुछ होगी फिर अचानक कुछ और हो जाएगी, और ठीक है, यानी कि वो टाइम के हिसाब से नहीं चलते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर्स। डिजिटल सिग्नल्स को हम बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1, ठीक है। हमें पता है बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो यहाँ पर हमारे पास है एनालॉग सिग्नल्स, यहाँ पर हमारे पास है डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये कॉन्टिन्यूस होते हैं और वहीं अपोजिट में डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रीट होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को हम साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स को हम स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट करते हैं।